हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चंस। तो जो लोग भी CTAT पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पैडागोजी को जो है मैं सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो है पैडागोजी को रटना नहीं है, आपको समझना है। देखिए, ईवीएस में जो है 15 नंबर की पैडागोजी आती है, और अगर आप चाहते हैं कि पैडागोजी के क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ये 15 में से 15 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में जो पैडागोजी आती है 15 मार्क्स की, और आपका SST में जो है 20 मार्क्स की आती है, आपका CDP में जो है 10 मार्क्स की आती है, वहीं आपकी जो लैंग्वेज के पेपर है चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, इसमें 15-15 नंबर की आती है। तो अगर आप चाहते हैं पैडागोजी के क्वेश्चंस गलत ना हो, इसके नंबर आपके नहीं कटने चाहिए, तो इसको करने का तरीका आप लोगों को सीखना होगा। साथ ही जो मैं पैडागोजी के टैग वर्ड्स दे रही हूँ ना, क्योंकि टॉपिक वाइज में मैंने टैग वर्ड्स दिया है, तो उसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि उसको जो है आपको अच्छे से याद कर लेना, और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय आपको उनको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि पैडागोजी के जो टैग वर्ड्स है ना, वो जो है आपको हेल्प करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने में। ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे आंसर निकालते हैं, वहाँ तक आपको जो है वो उसमें जो है आपको परफेक्ट बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पैडागोजी के क्वेश्चंस को करते समय मैं बार बार कहती हूँ कि आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है अगर आप चाहते हैं पैडागोजी के क्वेश्चंस को, पैडागोजी के जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो सबसे पहली बात, आपको एक टीचर के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको एक बच्चे के हिसाब से सोचना है। मतलब आपको जो आंसर सेलेक्ट करना है ना, वो टीचर आपके हिसाब से क्या सही होगा वो नहीं, चाइल्ड के हिसाब से, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है। तो बच्चे को केंद्र में लेकर जो है ऑप्शन को देखना है, मतलब बच्चे के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको देखना है। बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, चाहे उसकी आयु हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं। अगर बच्चे को कोई चीज़ जैसे कि नहीं समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है अनदेखा कर देंगे या हतोत्साहित कर देंगे या उसको नकार देंगे, उसको छोड़ देंगे, नहीं। उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं आ रहा है, फिर अपने मेथड का जो है चेंज करेंगे। तो शिक्षण के दौरान, मतलब टीचिंग के दौरान, आपको अपने किस तरीके से अपने मेथड में चेंजेस लाने पड़ते हैं, किस तरीके से बच्चे को जो है आप जो है एक सकारात्मकता की ओर उसको मोड़ते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रख के पैडागोजी के क्वेश्चंस को करना है। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को सब चीज़ें बताती रहूँगी, बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको CTAT के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं पूरी कोशिश रहती है कि अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपको आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो है कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों से आपको एक मदद मिले, और आप जो है अपने राह से न भटके और एक सही डायरेक्शन में पढ़ते जाएं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट मिलती रहेगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, 1 से लेके 15 तक जो है पैडागोजी क्वेश्चन है, मतलब 76 से लेके हम 90 तक जो है पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है, मतलब प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि 1 to 5 जो है पर्यावरण पढ़ाया जाता है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण जो अध्ययन है, पाठ्यचर्या की एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। ठीक है, पर्यावरण के बारे में बताती है, पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्यचर्या का पर्यावरण के लिए है। ठीक है, पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के माध्यम से है, पर्यावरण के बारे में है, या पर्यावरण से है। तो इसका क्या आंसर करेक्ट होगा? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये एकदम करेक्ट किया कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरणीय शिक्षा मतलब पर्यावरण के लिए है। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं, ये पर्यावरण के लिए है। दूसरा, पर्यावरण के माध्यम से है, तो ये भी बात करेक्ट है कि जो इन्वायरमेंट है उसी के माध्यम से जो है शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरण के बारे में, बिल्कुल ये भी सही है, पर्यावरण से नहीं है। ठीक है, तो ABC, क्योंकि पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन जो करती है उसका मेन मकसद यही है कि जो शिक्षा है वो पर्यावरण के लिए है। ठीक है, पर्यावरण के माध्यम से दी जाती है, पर्यावरण के बारे में दी जाती है। तो ABC यहाँ पे कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से पद जो है पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं? मतलब इनमें से कौन सा पद जो है पर्यावरण अध्ययन का जो है वर्णन करता है? पर्यावरण का अन्वेषण, मतलब पर्यावरण का जो है खोजबीन करना। दूसरा क्या है? पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, बिल्कुल अंतःक्रिया एक अच्छा वर्ड है, हम लोग को पता है कि पॉजिटिव है। पर्यावरण के बारे में सूचना देने से क्या होगा? तो यहाँ पे जो है पर्यावरण
के साथ जो पर्यावरण अध्ययन का जो वर्ण मतलब पर्यावरण अध्ययन का जो वर्णन करता है वो ये कि पर्यावरण का खोजबीन करना, मतलब पर्यावरण का अन्वेषण करना और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करना। तो ए और बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, पर्यावरण, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है उसी के बारे में आपका आंसर होगा, उसी से रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि 78। देखिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलाप को संचालित करने का क्या उद्देश्य है। मतलब पर्यावरण अध्ययन के समय अवलोकन, ऑब्जर्वेशन को करवाने का क्या जो है, इसका क्या महत्व है, क्या इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यादृच्छिक समानताएं और विभिन्नताएं एकत्र करना, मतलब कि देखकर, अपनी आंखों से देखकर क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, इसको जो है एकत्रित करना। बिल्कुल सही बात है। हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना, उससे क्या होगा, जानकारी एकत्र करने से क्या होगा, हमें जानकारी एकत्र करना क्यों है, हमें रटना क्यों है, हमें याद करना क्यों है, ये सब जो है आपका ऑप्शन गलत होता है। बच्चे से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना, या बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। बिल्कुल, जो बच्चे के विचार हैं और उसकी समझ है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, उसको आगे बढ़ाना और वस्तुओं से सूचना प्राप्त करना। तो यहाँ पे ए और डी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ए और डी दोनों करेक्ट है, तो ये ऑप्शन 1 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन जो है पुस्तक में शिकारी पौधे जो निपेंथिस का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, शिकारी पौधा एक निपेंथिस है, उसका उदाहरण दिया गया है क्लास 5 की जो ईवीएस है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब कि शिक्षक द्वारा चर्चा किया जा रहा है, तो इनमें से क्या सबसे अधिक उपयुक्त होगा। विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करते हैं, या विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करते हैं, पौधा शिकार क्यों करता है, या उनसे प्रश्न करना कि पौधा जो है शिकार क्यों करता है। ठीक है, मतलब एक तो विद्यार्थियों को ये बात बताना कि पौधा शिकार क्यों करता है, और या तो विद्यार्थियों से प्रश्न ही कर लेना कि पौधा शिकार क्यों करता है। तो इसका क्या महत्व है। विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना, पौधे शिकार क्यों, पौधा जो है शिकार क्यों करता है। विद्यार्थियों से ये सोचने के लिए कहना कि कुछ जंतु जो है शिकार क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सोचने के लिए बच्चों से क्या कहा गया, सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्पष्ट करना, तो ये तो शिक्षक केंद्रित हो गया, और यहाँ पे जो है क्या है, छात्र केंद्रित है, लेकिन उसके बारे में बच्चों को पता तो होना चाहिए। उससे बेस्ट आंसर हमारा 3rd जा रहा है कि विद्यार्थियों से कारण खोजने, इसमें बच्चे को इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, इससे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चा इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को जो है बारे में जानेगा। तो विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है, तो बच्चे जो है इस पर रिसर्च करेगा, तो बच्चे को अवसर दिया गया है। तो 3rd ऑप्शन जो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को क्या दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी बच्चों को अवसर दिया जाए वही आंसर जो है हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मतलब 5th क्वेश्चन नंबर। देखिए, रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है। किसका, प्रयोगात्मक विधि का जो है वो प्रदर्शन कर रही है, जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। मतलब जो प्रयोगात्मक गतिविधि कर रही है, कुछ टाइम पहले जो है उसके क्या है, शिक्षक ने ये गतिविधि किया था। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। जो वो गलती करती है तो जो उसके टीचर है उन्हें क्या करना चाहिए, उसे गलती को सुधार देना चाहिए, उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए, या उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए। देखिए अब चारों ऑप्शन में कुछ लोग ए लगा देंगे, कुछ लोग जो है थर्ड कर देंगे कि उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, मैंने बोला ना बच्चे के हिसाब से जो बच्चे के लिए बेहतर होता आंसर, तो उसे गलती को सुधार देना चाहिए। टीचर अगर गलती को सुधार देगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, बच्चे को ही सुधारना है, उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा। उसे गलती को संकेत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जो टीचर है गलती की ओर संकेत करना चाहिए और उसे सही हल खोज कर देना चाहिए।
मतलब टीचर को जो है सही हल खोज कर देना चाहिए। तो ये तो शिक्षक केंद्रित हो गया। तो गलती कोई और संकेत भी करना है और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए, खुद से जो है उसको सही हल जो है क्या करना है, खोजने देना चाहिए। क्योंकि पहले टीचर कर चुका है, अब बच्चा कर रहा है तो गलती क्या है तो उसे खुद ही बताया कि हाँ यहाँ पे गलती है, लेकिन क्या उसे करना है वो बच्चा ही करे। तो यहाँ पे अवसर देने की बात की जा रही है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए इस तरह के आंसर आते हैं और यहाँ पे आप लोग जो है फंस जाते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि जो आंसर होगा ना, बच्चे को बेहतर बनाना है, बच्चे का उसमें मतलब बच्चे को इन्वॉल्व हो, बच्चे को अवसर देना है, बच्चे को जो है बच्चे के द्वारा जो है हल ढूंढवाना है। बच्चे को अगर प्रयोगात्मक कुछ विधि मतलब कुछ भी आप प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो उसको जो है कहना है खोजबीन के द्वारा, चाहे कैसे भी मतलब वो करे, ठीक है। बच्चे को ही करने देना है, क्योंकि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, बच्चे को केंद्र में रखना है, ना कि टीचर आप हल ढूंढ के दे दें या उसकी गलतियों को नकार दें। नहीं, उसको आपको हिंट देना है, आपको एक सुगमकर्ता के रूप में काम करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सहायता करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 81 क्या है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या जो है एक विषयक उपागम का अनुगमन करती है। मतलब फिर से पाठ्यचर्या जो है मतलब पर्यावरण अध्ययन जो पाठ्यचर्या है वो एक विषय के रूप में क्या है, उपागम का अनुगमन करती है। क्यों एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है, या विषयक उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है, या विषयक उपागम के विषय की परिधियों और अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। एक विषय केंद्रित उपागम को मोटी पाठ्य पुस्तकें होंगी। देखिए ये तो होगा ही नहीं, एक विषय केंद्रित उपागम में जो है मोटी पाठ्य पुस्तकें होंगी। इससे क्या मतलब, एक ही शिक्षिका के द्वारा जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है। मतलब यहाँ पे जो है शिक्षिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या देखना है, बच्चे को केंद्र में रखकर। देखिए तो शिक्षक उपागम जो है छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के विषय की विशिष्ट समझ का विकास करता है, ठीक है। क्या करता है वो, विशिष्ट समझ का जो है विकास करता है। या विषयक उपागम जो है, ये जो पर्यावरण अध्ययन जो विषयक उपागम है, इससे विषय की परिधियों के जो अवरोध हैं उसको तोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि उसके जो इतने भी जो है बाधाएं हैं उसको जो है तोड़ा जा सकता है। इसके उपागम मतलब ये जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इससे जो है जो भी समस्याएं उसको तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विषय या उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। दक्षता से संबंधित, इसमें से कौन से विषय हैं जो दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का जो मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो पर्यावरण होगा, ईंधन होगा, काम और खेल होगा, पौधे होगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर आप लोग देखिए विषय और उप विषय नीचे दिया गया है, दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का, तो वो काम और खेल में, पर्यावरण या ईंधन पौधे से कुछ नहीं, काम और खेल में। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब कि आपका 83 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए वीनू कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, मतलब टीचर है। वीनू जो है एक टीचर है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की। छात्रों से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। वो बच्चों को बोलती है उनके पड़ोस में जो है पानी की कितनी खपत है, उसके परिवार के आकार और उनका कितना परिवार है उसका जो है सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रश्न करना, बिल्कुल। मापने का कोई उद्देश्य नहीं है। संप्रेषण और संवाद करना, बिल्कुल। जब जाएंगे तो प्रश्न करेंगे, संप्रेषण से बातचीत करेंगे। परिणाम निकालना, बिल्कुल। मॉडल बनाना और प्रयोग करना, तो ये भी उद्देश्य नहीं है। तो क्रियाकलाप के कौन से कौशलों को प्रोत्साहित कर रही है, तो प्रश्न करने के लिए, एक लोगों से वाद विवाद करने के लिए, और उसका परिणाम निकालना। तो ACD कहाँ पर है, देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब कि 84। देखिए गोपाबा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहता है। हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने
पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया। गोपाबा को क्या करना चाहिए? अब उन्हें जो है क्या करना चाहिए? उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए, या उसे फूलों के पौधे उगाने के लिए माली की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए, या उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए और विद्यार्थियों की सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनाई। बिल्कुल ये हो सकता है कि उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से जो स्कूल का जो उद्यान है उसमें विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। उसे हेतल से स्कूल उद्यान के गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक की उसे देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। तो इस तरह से पौधों को लेकर जो है उनके अंदर जो है क्या वो एक सेंसिटिविटी डाल रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, हेतल बोलती है, हेतल गोपाबा से शिकायत करती है कि राशि ने जो है पड़ोस से के घर से जो है गुलाब का फूल चुराया। तो गोपाबा को जो है क्या करना चाहिए? इसमें से सी और डी जो है आपका करेक्ट है। एक तो स्कूल में ही जो है उद्यान लगाने के लिए जो है उसे उनके माइंड में डालना चाहिए और ये योजना बनानी चाहिए, और उसके बाद जो है गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक का देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू पता चले। ठीक है, तो सी और डी जो है करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। क्या है 85? देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? बहुत ही अच्छा है। जो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है ना, वो एक आपका क्या है, एकीकृत है या अनुशासनात्मक है। ठीक है, अनुशासनात्मक है, या विषय का सहसंबंध है, या विषयों का संयोजन है। तो ये जो है क्या है, एकीकृत है। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों की तरह जो है ये भी आपका पढ़ाया जाता है, एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 11 या तो बोले 86। गूल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई है। ठीक है, ये टीचर है जो कि विद्यार्थियों को क्या है उद्यान भ्रमण के लिए ले गई है। वहाँ कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किसका जो है अध्ययन सबसे ज़्यादा सही रहेगा? तो पेड़ और पौधों के नामों के, या पेड़ एवं पौधों के वैज्ञानिक विशेषताएं, या पेड़ एवं पौधों के औषधीय नियम, या पर्यावरणीय स्थितियाँ जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं। तो देखिए, अगर उसको वो उद्यान भ्रमण के लिए ले गई है तो वहाँ पे पेड़ और पौधे बहुत तरह के होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए इनमें से किसका अध्ययन जो है करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो पेड़ और पौधों के नाम याद करके क्या करेंगे? पेड़ और पौधों की जो वैज्ञानिक विशेषताएं हैं, क्योंकि वो उद्यान लगाया ही गया है इस मकसद से, तो उसकी जो भी वैज्ञानिक विशेषताएं हैं उसके बारे में जो है बताना। ठीक है, ताकि बच्चों को पता चल सके, ना कि उसके औषधीय नेम के बारे में जानना या उसकी स्थितियाँ और पेड़ पौधे कैसे उगते हैं ये बताना। ठीक है, तो वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में बताने के लिए जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। किस तरह के जो है प्रश्न बच्चों को पूछने का अवसर देना चाहिए? तो निम्न कोटि का, उच्च कोटि का, सरल या जटिल? तो याद रखिएगा हमेशा उच्च कोटि के प्रश्न देने चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? देखिए, रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है और कहती है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है। उसके कथन की प्रक्रियाएं किस अनुक्रम का जो है किस अनुक्रम में जो है सम्मिलित होंगी? ठीक है, किस अनुक्रम में जो है इसको रखना होगा? तो देखिए क्या है इसमें है, तुलना, तर्क, अवलोकन या निष्कर्ष। तो सबसे पहले क्या कर रही है वो? ऑब्जर्वेशन कर रही है, तो अवलोकन आएगा। फिर उसके बाद जो है उसके बाद उसने क्या किया? तुलना किया। पहले तो देखा उसने, ठीक है, ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद जो है चांद और चूड़ी को क्या किया? तुलना किया। फिर उसके बाद जो है उसने तर्क दिया कि मेरी जो चूड़ी है चांद से जो है बड़ी है। फिर उसके बाद जो है निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, मेरी चूड़ी जो है चांद से बड़ी है, निष्कर्ष के बाद, तुलना के बाद। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है CABD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे ना तो आराम से 15 में से आपके कई एक आध क्वेश्चन मान सकते हैं कि गलत हो जाए, लेकिन आराम से 15 में से 13-14 आपके आराम से आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? सतत और समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया में इनमें से सही अनुक्रम क्या होगा इसका? ठीक है, तो देखिए सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा और नियोजन। मतलब पहले सतत अवलोकन करना चाहिए, कक्षा फिर शिक्षण, फिर समीक्षा और नियोजन, तो ये सही होगा। या
बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, जो बच्चे हैं बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले व्यापकता, ठीक है। तो जो बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले जो शिक्षण अधिगम है अनुभवों की व्यापकता, तो सबसे पहले तो यही आना चाहिए। वैसे देखते हैं बाकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार या अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण करना। तो देखिए, तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, पहले ही सतत अवलोकन तो करेंगे नहीं। बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले जो भी शिक्षण अधिगम, जो भी आपके अनुभव हैं, उसकी व्यापकता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो बी हो गया। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, फिर अवलोकन, सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा और नियोजन करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका क्या आएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार हो। फिर उसके बाद आएगा कि अपेक्षित दक्षताओं के साथ ही विकास के स्तर का जो है निर्धारण किया जाए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। फिर अपेक्षित दक्षताओं के साथ जो है विकास के जो स्तर है उसमें जो है उसका जो है निर्धारण किया जाना चाहिए। तो क्या होगा, पहला ये होगा, फिर दूसरा ये होगा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए कहाँ पर आ रहा है, BACD सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सिखाने के लिए उपयुक्त में से कौन सी रणनीति हो सकती है। चर्चा, परियोजनाएं और चर्चा, साक्षात्कार, प्रयोग। तो देखिए, प्रयोग से क्या बच्चे सीखेंगे या चर्चा से क्या होगा, इसके ऊपर जो है उनको एक प्रोजेक्ट वर्क देना, फिर चर्चा करवाना, ठीक है। तब उन्हें जो है समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है इसका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण होगा। मतलब पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और उसके पुनः उपयोग पुनर्चक्रण सिखाने के लिए जो सबसे सही रणनीति है, तो इस पर जो है परियोजना देना, एक प्रोजेक्ट देना और उस पर वो चर्चा करें, तब जो है उनको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो है सेकंड। चर्चा बस है तो यहाँ पे इसलिए नहीं इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो परियोजना और चर्चा दोनों एक साथ, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आज के जो क्वेश्चंस थे इसमें 13 तो आप लोगों के आराम से आने चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा सा अटपटे थे। बाकी आप लोगों की जो है 13 आराम से आने चाहिए। देखिए जो ईवीएस का लेवल है ना, अभी पहले इतना हार्ड नहीं आता था, अभी जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप इसमें बहुत ही आसानी से जो है आराम से 13-14 जो है लेकर आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस की। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें परफेक्ट बनते जाएंगे। और मैं इसका जो टैग वर्ड्स दूंगी ना, उसके बाद जो है आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद, क्योंकि अब ईवीएस की जो है पैडागोजी जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दूंगी। और रही बात जो एनसीईआरटी है, तो 3rd to 5th की एनसीईआरटी आती है। मैंने अपने ही चैनल पे पूरा जो है एनसीईआरटी करवा रखा है, टेलीग्राम पे उसके नोट्स भी शेयर कर रखा है। तो टेलीग्राम पे जुड़ के उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फाइल में जाकर जो है आप जो है ले लेना। चैप्टर वाइज जो है पूरे नोट्स आप लोगों को बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी करवाएं, चैप्टर वाइज भी करवाएं, जहाँ से आपको जैसे लेना है वो आप जो है ले सकते हैं। नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा जो है आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे भेज दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अगर आप जो है सेल्फ स्टडी करें तो आपको इससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्ट। आप ऐसे जुड़े रहिए, आप लोगों को पूरी जो है पैडागोजी मैं यहीं पर करवाऊँगी।